हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल इम्प्रेस डिवाइन 1111। ये लव रीडिंग है, तो आइए जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, जो आप जानने की कोशिश करना चाहते हैं, उनकी दिल की बातें जो वो आपको नहीं बताते हैं। तो आइए जान लेते हैं इन कार्ड से माध्यम से कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और इन कार्ड के द्वारा वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड क्या आपको बताना चाहते हैं। पॉजिटिव होके रीडिंग देखिएगा, ओके। जो आपसे रेजोनेट करे वो लेना, जो ना करे बाकी को टाटा बाय बाय। मेक प्रॉमिस, इमेजिनेशन, क्या बात है। मैं 4-5 ही कार्ड लूँगी, ज़्यादा फिर टैरो से भी निकालूंगी। टर्निंग पॉइंट, होल्डिंग ऑन, डिपेंडेंसी, बोला था 4-5 ही लूँगी लेकिन अब मैं क्रश, कंट्रोल, डिसीजन, फैसिनेशन, रिग्रेट। ये यहाँ पर मैं रख देती हूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ तो आपको दिखेगा ये भी कार्ड, ठीक है। मैं टैरो से भी जान लूँ ताकि और थोड़ा डेप्थ में इनके मैसेज जानने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ बताइए हमारे कलेक्टिव के पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये मैं उल्टा ही लूँगी, रीज़न 6 ऑफ पेंटिकल्स। उल्टे कार्ड रखे ही हैं क्या मैंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टा ही लूँ क्या। चलो, बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ सॉर्ट्स, मैं उल्टी ही लूँगी और रीज़न भी बता दूँगी कि क्यों मैंने उल्टा लिया है या आया था। ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ, बाद में मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। और इनसे भी मैं 2 कार्ड लूँगी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, द गार्डन, क्या बात है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, जब मैं कार्ड्स की बताऊँगी तब मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ओके। कॉस्मिक से भी ले लेती हूँ। इंटीमेसी, प्रेगनेंसी, वकेशन, बॉटम की एनर्जी आई है, वकेशन, ये मैं भी यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। मैं कार्ड को पढ़ने की, रीड करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर 7 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है या आपके पर्सन से रेजोनेट कर सकता है, 2 नंबर रेजोनेट कर सकता है एंड 6 नंबर रेजोनेट कर सकता है। पहले मैं टैरो से बता देती हूँ। यहाँ पर 1 तारीख 1 नंबर रेजोनेट कर सकता है, 11 नंबर रेजोनेट कर सकता है, 22, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन में थोड़ी बैलेंस की कमी है। इस रिलेशनशिप को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपके पर्सन की लाइफ में मुझे दिखाई दे रही हैं। यस, फाइनेंशियल कुछ बहुत ही ज़्यादा इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। किस चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा उलझे हैं, ठीक है। या किसी के साथ आपको जगल कर रहे थे तो वो अब जगलिंग अब ख़त्म हो रही है। सबसे बड़ी बात सेकंड, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है किसी तरह का कोई एब्यूज़ ऑफ पावर मुझे दिखाई दे रहा है। किसी तरह की कोई पोजीशन इनकी होगी जिसको इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। लैक ऑफ क्लैरिटी भी इनको है, अब लैक ऑफ क्लैरिटी भी इनकी थिंकिंग में मुझे नज़र आ रही है। किसी तरह का कोई स्कैम इन्होंने किया होगा या किसी और से ये रेजोनेट कर सकता है, ये हर एक से रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ फेक चैरिटी भी कर रहे होंगे, मतलब दिखा रहे होंगे, मतलब वो अब अंदर से चैरिटी वाला भाव नहीं होगा, बट सिर्फ दिखावे के लिए चैरिटी कर रहे होंगे। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अंदर से है कुछ बट दिखा कुछ रहे हैं अपने आप को। मुझे एक ऐसी एनर्जी आपकी पर्सन की आ रही है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक पहले शायद किया होगा, बट अब बिल्कुल भी उनका बैलेंस बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अभी कहीं बहुत बुरी तरह किसी सिचुएशन में आपके पर्सन ट्रैप है। 8 नंबर रेजोनेट कर सकता है, खुद को आइसोलेटेड कर दिया है उन्होंने, विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं,
ठीक है। एंजाइटी इशू उनको हो सकते हैं, किसी तरह का प्रेशर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी तरह का कोई प्रेशर है, और खुद को ट्रैप महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ खुद को। चाहे फ्री होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच ऐसी बना ली है, ऐसी नेगेटिव सोच बना ली, जिसकी वजह से वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। या आपको ऐसा दिखा रहे होंगे, विक्टिम मेंटालिटी दिखा रहे होंगे, ताकि आप थोड़ा पिघल जाए, इनसे बात करें, और आप थोड़े होंगे इमोशनल, तो ये आपके नेचर को बहुत अच्छी से जानते होंगे। तो आई थिंक ये उस चीज़ का थोड़ा ना होता है थोड़ा लोगों को, कि तो इमोशनल थोड़ा करके ना, जो इमोशनल लोग होते हैं ना, उनकी जो इमोशनल वीकनेस होती है उसको थोड़ा उसका फ़ायदा उठाया जाए, उसके सामने थोड़ा इमोशनल हुआ जाए, तो ये इंसान थोड़ा पिघल जाएगा। मेरी बात पर जब कि इंटेंशन गलत नहीं होता, बस वो जो सोच होती है ना, वो थोड़ी गलत हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान होते हैं ना, उनको लोग वीक समझते हैं, पर असल में वही उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेंथ में रहना है, ठीक है। अगर आपको कोई इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करे, तो आपको वहाँ इमोशनल फूल नहीं बनना है, खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। भले ही आप अंदर से टूट रहे हो, बिखर रहे हो, लेकिन आपको सामने वाले को बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं होने देना है कि आप अंदर से कितने टूटे हुए हो। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। नंबर 1, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपकी पर्सन आपसे प्रॉमिस चाहते हैं कि वो एक तो मुझे ये वो बैलेंस भी नहीं करना चाहते, उनका सब बैलेंस हिला हुआ है लाइफ में। आपसे वो प्रॉमिस चाहते हैं कि भाई मुझसे प्रॉमिस करो, मेरा इंतज़ार करो, मैं वापस आऊँगा। भाई कब तक कोई आपका इंतज़ार करे? मुझे लग रहा है आप हार गए हो, थक गए हो, अब आप इंतज़ार नहीं करना चाहते हो, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप किसी चीज़ पे टिके रहने नहीं चाहते हो। एक ऐसा मुझे फील हो रहा है आपके लिए, आप आगे बढ़ रहे हो, आप नहीं इंतज़ार करना चाहते हो, लेकिन आपकी पर्सन कह रहे हैं मेरा इंतज़ार करो। अगर तुम सच में मेरे से प्यार करते हो या करती हो, तो तुम मेरे लिए मेरा इंतज़ार करोगे, मैं वापस ज़रूर आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, आपके सपने देखे जा रहे हैं। अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, तब ये आपके बारे में ही सोच रहे होंगे। आपके बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से एंड होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है इस कनेक्शन में। आपके मन में भी काफ़ी सारे सवाल थे जिन्हें आप पूछना चाहते, बट आप नहीं पूछ पाए, तो आपने मूव ऑन करने का फ़ैसला किया। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कुछ इनके अंदर कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपने इस कनेक्शन से आप मूव ऑन किए हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, अब आप इस कनेक्शन में नहीं देना चाहते हो, आपने गिव अप कर दिया है। अब आप इस एनर्जी में आ रहे हो कि मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, ठीक है। मैं इस कनेक्शन में इतनी जल्दबाजी में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है। पास्ट में भी जो रिलेशनशिप रहे, उसमें भी मैंने बहुत पेन फील किया। तो मुझे अपनी लाइफ में इतना क्योटिक सिचुएशंस या नहीं चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में पीस चाहिए। आप इस एनर्जी में, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, लेकिन आपकी पर्सन तो आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए, डिपेंडेंसी की एनर्जी आई, क्योंकि इनको आपकी आदत लग गई है, ख़राब आदत लग गई है। एडिक्शन तो कोई भी एडिक्शन होता है, नेगेटिव वर्ड है एडिक्शन, ठीक है। एडिक्शन तो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, लेकिन ये आपके एडिक्टेड हो गए हैं। ये आपको याद करना और आपको प्यार करना छोड़ ही नहीं सकते, आप पूरा डिपेंड हो गए हैं आपके ऊपर। इनके मतलब आपके बिना इनका गुजारा ही नहीं है, आदत लग गई है आपको इनकी, मतलब ये आपके बिना रह ही नहीं सकते। क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि मैंने तुमसे इतना ज़्यादा प्यार किया था, बट तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। ये आपसे पूछ रहे हैं कि मैंने तुमसे इतना ज़्यादा प्यार किया था, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे या छोड़ोगी, फिर भी तुमने मेरा दिल तोड़ा, वाई। क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे। आप इनके बिगेस्ट क्रश हो सकते हैं, बिगेस्ट क्रश वाली एनर्जी आई है, किसी से रेजोनेट करेगी। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप इनके लिए इनकी पूरी दुनिया है, आप इनके लिए पूरी दुनिया है, सब कुछ है, इनकी फैमिली है, आप इनके बिगेस्ट क्रश है इनकी लाइफ के। आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने बोला ना, कुछ टॉक्सिसिटी है इनके अंदर, कंट्रोल, पॉजेसिव बहुत ज़्यादा, कि आपको कंट्रोल करके रखें। आप मतलब वो जो बोले वही आप करो। तो ये तो बहुत नेगेटिव माइंडसेट वाली एनर्जी होती है ना, थोड़ा नार्सिसिस्ट पीपल जो होते हैं ना, वो चाहते ही नहीं है कि लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए, जो मैं बोलूँ वो लोग करें। लाइक कठपुतली नहीं होता है, कुछ ऐसी थिंकिंग वाले मुझे पर्सन आपके लग रहे हैं। ये और कह रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो या मेरी हो, भी मतलब अपनी लिमिट में रहो। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं, कंट्रोलिंग इशू इनके अंदर कुछ हो सकते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन
इनको डिसीजन तो लेना ही है लाइफ में, या आपको कोई डिसीजन लेना है। हाँ, इस रिलेशनशिप में, अगर हमें रिलेशनशिप में जाना है तो कोई ना कोई डिसीजन तो हमें लाइफ के लिए ही लेना है, और डिसाइड करना है कि एक्चुअली में हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए। आप एक्चुअली इस एनर्जी में हो, या तो आओ पूरी तरह से मेरे पास आओ, या फिर मेरे से मूव ऑन कर जाओ। ये आधा अधूरा रिलेशन मुझे नहीं चाहिए। आप इस एनर्जी में हो, इसलिए कह रहे हो आगे बढ़ो, किसी और को देखो, मुझे पीस में जीने दो, ठीक है। मुझे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं चाहिए जो मुझे दर्द दे। तो आई थिंक आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो, आपको अपने लाइफ में पीस चाहिए, इसीलिए आप कह रहे हो अगर आना है तो पूरी तरह से आओ। ये ब्रेड क्रम लम बम्बा क्या होती है वो आजकल सोशल मीडिया टाइप, मुझे नहीं पता, बट जो भी है, तो आप कह रहे हो आप जो भी आना पूरा माइंड मेकअप करके फुल डिसीजन और कमिटमेंट के साथ आना। मुझे आपके लिए ऐसी एनर्जी लग रही है, लेकिन ये तो आपकी, आप पे पूरी तरह से फ़िदा है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा फ़िदा है। आप इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी में हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट आपकी एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में हो आप, इसीलिए ये आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, हो रही हैं, जो भी है मेल फीमेल, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप सेल्फ लव में हो, आप खुद पे फोकस्ड हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपने बहुत सारी लेसन्स लाइफ से लिए हैं, तो आप बहुत कुछ सीख के अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी में हो। तो ये चीज़ इनको और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। रिग्रेट है इनके मन में, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, अगर मेरे शब्दों ने, मेरे एक्शन ने तुम्हारे दिल दुखाया तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। आपके करीब आना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है 15 6 नंबर एंड 34 आपकी पर्सन की एज हो सकती है। यहाँ पर 36 मुझे दिखाई दे रही है, 28 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है ना। 30 एज हो सकती है, 40 प्लस किसी किसी के लिए हो सकती है। दी गार्डन, आपके लिए पर्सन ऐसी फीलिंग रखते हैं। दी गार्डन मतलब ये आप हो, और ये चारों तरफ देख रहे हो कितनी सारी, मतलब एकदम से फुल ऑफ लाइफ वाली एनर्जी है। चारों तरफ ढेर सारे फ्लावर्स, कलर्स, मतलब बहुत सारी, आपको ये पर्सन बहुत सारी गिफ्ट्स देंगे, सरप्राइज़ देना पसंद करेंगे, और ऐसे पर्सन होंगे जो आपको हर तरह से खुश रखना चाहेंगे, आपको हैप्पी देखना चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि आप बस हैप्पी रहो, आप बोलो कि आपको क्या चाहिए। तो ये वाली एनर्जी है। साथ ही साथ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आपकी पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल पर्पस हो सकता है एक साथ, इसीलिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड आया है। आपको शायद कोई आपका एक सोल पर्पस आपके पर्सन के साथ हो सकता है। ये हर एक से रेजोनेट नहीं कर सकता है, आप दोनों को शायद कोई एक साथ कोई काम करना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके साथ इंटीमेसी फील कर रहे हैं, अलग तरह की केमिस्ट्री ये आपके साथ फील कर रहे हैं। अगर आप इनके साथ किसी तरह की कोई इंटीमेसी करते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, इससे बचिएगा, ओके, क्योंकि ये इसके हाई चांसेस हैं, ओके। तो जब भी आप अपने पर्सन के साथ इंटीमेसी, अगर आप है कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है, हाई चांसेस हैं इसके। वेकेशन पे, आपके साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं आपको अपने साथ, कहीं दूर पहाड़ों पे, कहीं भी लोकेशन पे। स्पाई कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आप पर ही आंखें जमी हुई हैं। कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आंखें आप पर ही हैं इनकी। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ये होती है ना किसी किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज वाली आदत। अब मैं इससे भी ले लूँ कि और क्या इनके हिडन सीक्रेट्स हैं, और क्या भैया, पोल खोल दो भाई, और क्या हिडन सीक्रेट है भाई हमारे कलेक्टिव के पर्सन की। कन्फ्लिक्ट, डिफरेंसेस, इनको लगता है कि कभी कभी इनको लगता है कि हम दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, बहुत सारे आप दोनों में लड़ाई झगड़े भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होते होंगे। ओह, चेजिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम, इनको बड़ा मज़ा आ रहा है आपको चेज़ करने में, बड़ा मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट सी फील होती है इनको। आपके साथ जब भी ये होते हैं तो उनको मतलब अपना टाइम गुड ही लगता है, मतलब अच्छा लगता है, और सिर्फ इनको आप ही आप चाहिए, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते हुए, भले ही आपको बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, लेकिन आपके लिए डिवोटेड है, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। क्रेविंग की एनर्जी, डिपेंडेंसी का भी यहाँ पर कार्ड आया था, तो आपके लिए तो अलग ही लेवल की क्रेविंग चल रही है भाई, आप जानो, क्योंकि यहाँ पे इंटीमेसी का भी कार्ड आया था, प्रेगनेंसी का भी कार्ड आया था, तो बी केयरफुल, ओके।
आओ प्लीज़, और ये डाउनलोड मैसेज ले लेती हूँ कि आपके लिए क्या निकल के आता है। बताइए। और आपको जगल भी कर रहे थे, मुझे लगता है इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, या आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो इनको लग रहा है कि आप इनको जगल कर रहे हो, और आपको लग रहा होगा कि ये जगल कर रहे हैं। दोनों ही कन्फ्यूजन में है, मुझे लग रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे पे शक कर रहे हो क्या? आप दोनों को ही लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये वाली सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है किसी किसी के लिए। ओके, हमारा प्यार सच्चा है भाई, देख लो, इनको लग रहा है कि हमारा प्यार सच्चा है, क्योंकि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का भी कार्ड आया था, स्पिरिचुअल कनेक्शन। ठीक है, बहुत ही प्योर होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो इनको लगता है कि हमारा प्यार सच्चा है। जब से तुम्हें देखा कुछ और नज़र नहीं आ रहा है, तो उनको जब से इन्होंने आपको देखा है कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा है इनको। हमारी मोहब्बत सदियों तक याद रखी जाएगी, तो कह रहे हैं कि भाई हमारी मोहब्बत सदियों तक याद रखी जाएगी। आई एम एडिक्टेड टू यू, मैंने बोला था ना इनको आपकी आदत लग गई है भाई। कितनी कंफर्मेशन चाहिए? क्रेविंग, एडिक्टेड, डिपेंडेंसी, कंट्रोलिंग, बहुत सारे इश्यूज हैं इनके अंदर। आप देख लो, एक गाना चैनल हुआ है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। ये इससे पहले वाली रीडिंग में भी आया था ये वाला गाना। मैं और गाने लिखूंगी, ठीक है। प्लीज़ गिव मी सम स्पेस। यू आर माई डेस्टिनी, आपसे कह रहे हैं कि तुम मेरी डेस्टिनी हो। हीर रांझा की जोड़ी लॉन्ग ड्राइव पर चले, आपसे कह रहे हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर चले। हम खुद नहीं जानते कि कितनी मोहब्बत है। वाह। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, माई हार्ट स्टॉप व्हेन यू लुक एट मी, यू ड्राइव मी वाइल्ड एंड आई एम क्रेजी फॉर यू। बॉटम की एनर्जी, यू आर माई सोलमेट। ये आपके पर्सन की मैसेजेस हैं आपकी तरफ से, ओह मतलब उनकी तरफ से आपके लिए। ओके, सो आई होप, मैं यहीं पर रीडिंग खत्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़